की कहानी नीरा नाम की लड़की की है। वो लड़की जिसे हर बार बच्चों की जब भी बात होती थी उसे बुरे सपने आते थे। वो रोती थी कि भाई ये बच्चों की बात मेरे सामने क्यों हो रही है। आखिर उसकी शादी हो गई तो उसको बच्चा हो नहीं रहा था। पर जब भी वो प्रेग्नेंट हुई आईवीएफ से भी या वैसे भी, तो उसका मिस कैरेज हो जाता। उसका रीज़न क्या था कि जब भी मिस कैरेज होता था उसे रोने की आवाज़ें आती थी बहुत, और वो डर जाती थी। वो रोने की आवाज़ें बोलती थी, मम्मी हमें क्यों छोड़ दिया मम्मी, और वो घबरा जाती थी। और उस डर ने, उस फियर ने उसको इतना पकड़ लिया कि उसका मिसकैरेज हो जाता था। खैर वो इतनी टायर्ड हो गई, बार बार इतने इंजेक्शंस लेना बॉडी के लिए ठीक नहीं था। और वहीं उसने एक पंडित को दिखाया कि भाई आखिर ऐसा है क्या। तो उससे पता चला कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में और उसके पूर्वजों ने बहुत बारी ऐसा होता है कि अननोटिस्ड अनबॉर्न चाइल्ड का श्राद्ध नहीं किया जाता, कि ये जो चले गए हैं इनका श्राद्ध नहीं किया जाता। और अगर उनको पता हो कि ये गर्ल चाइल्ड है तो उनका एक नाम रख देना चाहिए और उनके नाम से खाना खिलाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप इस दुनिया में नहीं आए। पर अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड का मर्डर भी किया हो, तो इसका श्राद्ध दशमी पे होता है। पर अमूमन वो कहते हैं कि देखो शाम हो गई, दशमी तो चली गई है, तो आप अमावस पे भी ये श्राद्ध कर सकते हो और आपको बच्चों की सेवा करनी होगी। तो वो ये बात सुनती है, पर वो शाम को ही तिल का तर्पण तो कर ही देती है और कहती है, छोटी आत्माओं मुझे माफ़ कर दो, ये जो भी तुम्हारे साथ हुआ इस जन्म में पिछले जन्म में, ये कुछ जानबूझ के हुआ नहीं, और अगर किसी ने भी जानबूझ के किया तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और उसी के साथ उसने अमावस पे भी यही सब किया, तर्पण किया और स्ट्रीट किड्स को कपड़े दिलाए और साथ में खिलौने दिलाए, उनका दिल खुश किया। ये जैसे ही उसने किया, बिना किसी इस भाव के कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले, उसने माफ़ी मांगी कि ताकि उसके वो सपने आने बंद हो जाए, वो चीखें आनी बंद हो जाए जिसे परेशान करती हैं। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर वो दोबारा डर गई कि भाई अब ये वापस से ये टाइम आ रहा है, कहीं इसमें दोबारा ना हो। पर इस बार कृष्णा उसके साथ थे और उनका जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू क्यों डर रही है। और साथ में उसको एक इस बार रोने की आवाज़ नहीं आई, एक छोटी सी हंसी की आवाज़ आई। वो समझ गई कि इस बार पक्का वो रेडी है अंदर से, और उसका बच्चा भी उसके पास आने के लिए रेडी है, और सारे पिछले ऋण जो हैं वो पितृपक्ष में उसने उतार दिए। तो दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।